जेफरी एप्स्टीन के दस्तावेज जब दुनिया के सामने आए तो कई बड़े और शक्तिशाली लोगों के नाम बाहर निकले, लेकिन उनमें कुछ ऐसे नाम भी थे जिनकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी, और वो नाम थे भारत से। तो आज हम इसी इंडियन कनेक्शन की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत सीधा है लेकिन चौंकाने वाला। एक सजायाफ्ता, एक बदनाम सेक्स ट्रैफिकर की फाइलों में इंडिया के इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम आखिर कर क्या रहे थे? ये नाम वहां तक पहुंचे कैसे? क्या ये बस यूं ही मेंशन हो गए या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? चलिए पता लगाते हैं। लेकिन हाँ, इस मामले में आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। इन दस्तावेजों में किसी का नाम आने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी तरह के गलत काम में शामिल हैं। हमारा काम यहाँ सिर्फ उन फैक्ट्स को देखना है जो सामने आए हैं, ना कि कोई फैसला सुनाना। तो चलिए शुरू करते हैं उस नाम से जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका जिक्र सीधे सीधे जेफरी एप्स्टीन के लिखे एक ईमेल में मिलता है, और यही वो लाइन है जिसने इस पूरे मामले में, आप कह सकते हैं, आग लगा दी। 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन ये ईमेल भेजता है। अब दिलचस्प बात यह है कि एप्स्टीन ये दावा प्रधानमंत्री की एक बहुत ही जरूरी विदेश यात्रा के फौरन बाद कर रहा था। तो सवाल तो उठता ही है कि क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना था? जब इन सारी घटनाओं को एक साथ एक लाइन में रखकर देखते हैं तो एक पैटर्न सा बनता हुआ नजर आता है। देखिए, मार्च 2017 में अनिल अंबानी मदद के लिए एप्स्टीन को ईमेल करते हैं। फिर जून में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से होती है, और फिर जैसे ही प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा शुरू होती है उसके ठीक एक दिन बाद जुलाई में एप्स्टीन वो ईमेल भेज देता है कि काम बन गया। ये टाइमलाइन सोचने पर मजबूर करती है कि ये सारी कड़ियां आपस में कितनी जुड़ी हो सकती हैं। और इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार आता है जो एक तरह से एक अहम कड़ी का काम कर रहा है, अनिल अंबानी। डॉक्यूमेंट्स को देखें तो पता चलता है कि उन्हीं के और एप्स्टीन के बीच की बातचीत से ही ये मामला भारत के टॉप लीडरशिप तक जा पहुंचता है। चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ मार्च में अनिल अंबानी हैं जो लीडरशिप के लिए एप्स्टीन से मदद मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ बस कुछ ही महीने बाद एप्स्टीन दावा कर रहा है कि हाँ, मेरी सलाह काम कर गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एप्स्टीन ने खुद इन दोनों चीजों को जोड़ा। मतलब वो साफ साफ कह रहा था कि जो रिक्वेस्ट आई थी उसी का ये नतीजा है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक आध बार की बातचीत थी, नहीं। दस्तावेजों से पता चलता है कि इनका कनेक्शन और भी गहरा था। जैसे 2019 में अंबानी ने एप्स्टीन से एक बहुत बड़े पर्सनल लोन के लिए मदद मांगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एप्स्टीन ने स्टीव बैनन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक मीटिंग अरेंज करवाने की भी कोशिश की थी, और उसमें भी अनिल अंबानी का रोल काफी अहम था। तो ये सब एक लंबे और गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। अब इस कहानी में एक और बड़े नाम की एंट्री होती है, और वो हैं मौजूदा कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अब यहां मामला सिर्फ किसी ईमेल का नहीं है, बल्कि उनका नाम एप्स्टीन के साथ हुई सीधी मुलाकातों, मतलब फेस टू फेस मीटिंग्स में दर्ज है। 3। जी हां, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक हरदीप सिंह पुरी और जेफरी एप्स्टीन के बीच कम से कम 3 बार मुलाकातें हुई थीं। ये कोई दूर का कनेक्शन नहीं, ये एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था, और इसी वजह से ये मामला और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अच्छा, इस मामले पर हरदीप सिंह पुरी की तरफ से एक सफाई भी आई। उनका कहना है कि ये मीटिंग्स तब हुई थी जब वो मिनिस्टर नहीं थे, बल्कि न्यूयॉर्क में एक थिंक टैंक के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि बातचीत का टॉपिक डिजिटल इंडिया था। पर यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, ये सारी मुलाकातें एप्स्टीन के 2008 में यौन अपराधों के लिए सजा पाने के बाद हुई थी। जाहिर सी बात है, जब ऐसे खुलासे हुए तो इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म तो आना ही था। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी और सरकार को भी जवाब देने के लिए आगे आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि इस पर दोनों तरफ से क्या कहा गया। तो टकराव कुछ ऐसा था। एक तरफ कांग्रेस का सीधा सवाल था कि देश के प्रधानमंत्री एक सजायाफ्ता अपराधी से सलाह क्यों लेंगे या उसके साथ क्यों जुड़ेंगे। दूसरी तरफ सरकार का जवाब था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईमेल का गलत मतलब निकाला जा रहा है, और एप्स्टीन के दावों को एक अपराधी की बकवास कहकर खारिज कर दिया। मतलब एक ही फैक्ट और उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग इंटरप्रिटेशंस। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें कुछ बहुत ही जरूरी और अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। पहला, क्या लीडरशिप ने अनिल अंबानी को एप्स्टीन से बात करने के लिए कहा था? दूसरा, अगर ऐसा हुआ तो फिर डिप्लोमेटिक चैनल्स को, मतलब आधिकारिक रास्तों को नजरअंदाज क्यों किया गया? और शायद सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन जैसा एक बदनाम सजायाफ्ता अपराधी किसी भी मामले में सलाह या मदद के लिए एक ऑप्शन भी कैसे बना? इन सवालों के जवाब मिलना तो मुश्किल है, लेकिन ये सवाल भारतीय राजनीति और पावर के गलियारों के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं।